मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि तवानाई की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कोस की मुजव्वजा निजकारी में तुर्क कंपनियों की दिलचस्पी पाकिस्तान के पावर सेक्टर में अगर देखा जाए तो जो शफाफियत है, कारकर्दगी है, सार्फिन पर बोझ में कमी के हवाले से किस हद तक आप समझते हैं कि हकीकी और पायदार इस्लाहात ला सकती है? देखिए, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इसके आपके पास एक स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी IMF एंगेजमेंट की वजह से और अथॉरिटीज़ ने फॉलो थ्रूज किए। आपकी अफरात ज़र कम हो गई, आपका रुपया जो है वो स्टेबलाइज एक तरह से कर गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए। अब व्हाट यू सी इज़ कि ये वो मौका है कि आप अपनी जो अंदरूनी एफिशिएंसीज और अंदरूनी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठीक करें। एनर्जी इज़ वन ऑफ दो स्ट्रक्चर्स। अब आप मसलन समझें कि आपके पास गैस स्टोरेज जो है वो उस तरह से नहीं है जो होनी चाहिए। सो टर्की कैन बी हेल्पफुल अगर आप कमर्शियली ओरिएंटेड उनके साथ माहदे करेंगे। दिस इज़ ट्रूली इम्पॉर्टेंट। आप ऐसा ना करें कि जैसे आप पहले गारंटीड रिटर्न्स के साथ 17% डॉलर पे रिटर्न देकर माहदे करते रहे, जिनको आप पावर प्रोजेक्ट्स कहते थे। तो जो गैप्स हैं आपके, चाहे वो गैस स्टोरेज के हों, एजिंग ट्रांसमिशन है आपकी पावर प्रोजेक्ट्स की। आपने कई दफ़ा सुना साउथ से नॉर्थ एनर्जी कैरी करना मुश्किल होता है। इसी तरह जो गैस स्ट्रक्चर की है ये आप कर सकते हैं, बट ये कमर्शियल पार्टनरशिप्स नॉट बोरिंग बाय द गवर्नमेंट सो दैट ये आपके डेट को ना बढ़ाए, बल्कि गिव्स पाकिस्तान अ चांस कि विदाउट एडिंग डेट आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सकें। आई थिंक दैट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। सर, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर हम पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की बात करें, आपके पास ज़्यादा बेहतर स्टैट्स होंगे, 15 अरब डॉलर तक के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और उसके बाद अगर हम IMF की बात करें, अगर ये अभी जो हमारा इनके साथ मुआहिदा है वो रिन्यू हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की मईशत क्या एस्केलेट कर सकती है? मुनीज़ा, एक तो इट्स मतलब ट्रूली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू स्टे द कोर्स विद द IMF, बट इट्स ऑल्सो ट्रूली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान की जो माहिदा है उनके साथ चल रहा, उसमें अब थोड़ा सा रूम पैदा करें कि इकोनॉमी को सांस लेने का मौका मिले। टैक्सेशन का निज़ाम है, उसमें बहुत हाई टैक्सेस हैं, इंडिविजुअल्स पे भी, सैलरी नॉन सैलरीड पे भी, मैन्युफैक्चरिंग पे भी। सो इसको ईज़ ऑफ करें, थोड़ा सा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको नीचे लाने की कोशिश करें। उनके साथ जो प्राइसिंग्स तय हुई हैं सेक्टर्स की, उसकी बजाय एफिशिएंसीज को ठीक करके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाएं। थोड़ा सा रेगुलेटरी निज़ाम ठीक करें। IMF के साथ एंगेजमेंट इज़ अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन। IMF के एंगेजमेंट में 2 साल और रहना है, इसके बगैर चारा नहीं है। ये इसलिए है कि आपको जो 25 अरब डॉलर एक ऑन दी एवरेज सालाना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए, वो मुमकिन नहीं हो सकती अगर IMF का कवर ना हो। दिस इज़ ट्रूली इंपॉर्टेंट। पर इसने आपको ये वक्त और स्पेस दिया है मुनीज़े कि जो घर ठीक करना है, रेगुलेशन है, एनर्जी है, प्राइवेटाइजेशन है, डीरेगुलेशन के अलावा मुल्क की जो फिजिकल यानी कि मालियाती खसारे को उस्तवार करना है उन बुनियाद पर कि आप इस तरह के खर्चे ना कर रहे हों। एक तो टैक्स की बात होगी ना कि इस तरह के खर्चे ना कर रहे हों जो वफाक को नहीं करने चाहिए, इस तरह के खर्चे डिविजन्स ना चला रहे हो जो वफाक को नहीं चलाने चाहिए। सब्सिडीज का रिफॉर्म है, इसी तरह पेंशन का रिफॉर्म है। ये सारे काम आपको होते हुए दिखाई दें। SOEs की प्राइवेटाइजेशन है। ये सारा कुछ करने के लिए आपको पर्चा, अपने डॉक्टर, अपनी ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड करनी पड़ेगी। दैट्स प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। सर, जहां आप इस पर रोशनी डाल रहे हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, मुझे तो IMF की जानिब से दी गई रिकमेंडेशंस भी याद आ रही हैं, और वो रिपोर्ट भी, GCD रिपोर्ट जो IMF की जानिब से जारी की गई थी, वो देखकर भी बहुत अफसोस होता है कि आज हम किस मकाम पर खड़े हैं। ऐसे में लोगों के कुछ कंसर्न्स हैं। अगर मैं बात करूं ऑटो इंडस्ट्री की, तो मुसलसल महंगाई का शिकार दिखाई देती है। जो लोकल असेंबलर्स हैं उनकी अजारादारी भी देखने में आ रही है, उनका एक माफिया भी देखने में आ रहा है, जिसके बाइस जो लोकल गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर की जा रही हैं कौमी सतह पर भी, वो आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इन माफियाज को तोड़ा जाए तो गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं, जैसे पेट्रोल, जैसे चीनी? तो पाकिस्तान को अगर एक तो क्विक रिस्पॉन्स इन द IMF रिपोर्ट इज कि अगर आप आज से
15 रिपोर्ट्स पहले पढ़ लें और इसको भी पढ़ लें तो बातें तो वही है ना। गवर्नमेंट SOEs नहीं चला सकती, जो FDI लाएं वो ट्रेडेबल सेक्टर में लाएं, प्रॉपर्टी में, और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ना लाएं, डिजिटल इकोनॉमी बनाएं, FPR की टैक्सेशन स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जहाँ हमने काम किया AML में उसकी तारीफ भी की है, कुछ फाइनेंशियल रेगुलेशंस भी अच्छे हैं। सो एक ओवरऑल सी है, पर ये भी एट द हार्ट ऑफ द इशू नहीं जाती। ये भी याद रखें, जो आप जैसे कह रही हैं पॉलिसी साजी अगर आपने बेहतर करनी है तो वो कैसे बेहतर होगी, जस्ट थिंक थ्रू। वो ऐसे ही बेहतर होगी ना कि हमारे जो इस वक्त की मिनिस्ट्रीज डिविजन्स हैं उनमें वो कैपेबिलिटी हो कि वो ऑटो पॉलिसी, EV पॉलिसी उस लेवल की दे सकें, IP इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू एन एक्सटेंट, इसी तरह एनर्जी पॉलिसी उस लेवल की दे सकें जो मुल्क में कंपेटिटिव मार्केट बनाए। अगर कंपटीशन होगा जैसे कि आपके सेक्टर में एक 80 चैनल अगर खड़े हुए हैं, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, अगर आप अच्छी एंकर नहीं होंगी तो आप आउट ऑफ बिजनेस चली जाएंगी, आपका चैनल GNN आउट ऑफ बिजनेस चला जाएगा। सो यू हैव टू स्टे ट्रूली कंपेटिटिव, गेट गुड गेस्ट्स, दैट इज कॉल्ड अ कंपेटिटिव मार्केट। हमने तो बहुत अरसे से पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर को ना खोलने दिया, 2-3 प्लेयर्स के साथ उस सेक्टर को एज असेंबली यूनिट्स चलाया, वो असेंबली जो पाकिस्तान में लाख सवा लाख गाड़ी बेचती थी, दुनिया में कहीं गाड़ी नहीं बेच सकती थी। सो ये सारा थॉट प्रोसेस इन दी एंड जो आपने बात की ना, कंज्यूमर के लिए ना सिर्फ अच्छी एफिशिएंट गाड़ी, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और पाकिस्तान से गाड़ियां बनकर दुनिया में भी जाएं, तो इसमें ना सिर्फ कंपेटिटिव वेल रेगुलेटेड मार्केट की ज़रूरत है, फिर एक्सटर्नल कितना खोलना है, फिर ये भी देखना है साथ साथ कि क्या गाड़ियां ही बनाते जाना है। मतलब डीपर पॉलिसी क्या है, मतलब मुनीज़र डीपर पॉलिसी गाड़ियां तो है ही नहीं है। डीपर पॉलिसी तो ये है कि खवातीन तो गाड़ियां इस पे मोटर बाइक्स पे नहीं ट्रैवल करेंगी। आप ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बताएं मुझे जो पाकिस्तान को नोडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉक, स्कूटर के अलावा रिक्शास, जो कनेक्टिविटी बनाए पूरी, जो बाइकिंग की राय हमवार करे, ये है आज की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। दुनिया भर के किसी भी मुल्क में अच्छा, खतक कलामी की बात है, आप ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात करें, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मुझे मुख्तसर करके इस बात का जवाब दीजिएगा। ये जो चीन से गाड़ियां अगर पाकिस्तान में आती हैं तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो एक माफिया बैठा हुआ है, क्या उस पर असरअंदाज हो सकती हैं? क्या यहाँ पर जो हाई प्राइसेस हैं वो टूट सकती हैं? एक तो हाई प्राइसेस में बहुत बड़ा आंसर जो है ये कि क्योंकि हमने कंपेटिटिव मार्केट नहीं बनने दी, अभी थोड़ी सी बनी है तो कीमतों में कुछ जिस करेंगे इस्तेहकाम या ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड है, उसमें एक बड़ा टैक्सेशन का आंसर है। दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, जो टैक्सेस का निफाज है जो बहुत ज्यादा है, उसके बारे में सोचें। तीसरी बात यह है कि ये जो इम्पोर्टेड और एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं यही कॉज करती हैं कि जो आपकी जेब है उस पर बोझ बढ़ता है। सो अगेन थिंक थ्रू कि अगर हमने गाड़ियां ही मंगवाते जाना है, या 7 गाड़ियां जो है एक बस जो है उसको तब्दील कर सकती है, 7 गाड़ियां जो है एक ट्रेन उसको तब्दील कर सकती है, 7 गाड़ियां एक ट्रैम तब्दील कर सकती है। सो थिंक थ्रू कि ये पॉलिसी होगी क्या। आई थिंक अभी भी हम शायद गाड़ियां, अंडरपासेस, ओवर हेड ब्रिजेस, इसकी सोच रखते हैं। ये सोच कुल्ली तौर पे तब्दील होने वाली है इनटू अ ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम जो एक मॉडर्न सिटीज को कनेक्ट करता हो थ्रू वेरियस नोड्स, और फिर सारे दिन में वो सिटी की मूवमेंट होती हो, वो क्लाइमेट फ्रेंडली भी हो, वो पीपल फ्रेंडली भी हो, और वो इजी एंड क्विक भी हो। आई थिंक दैट्स द थॉट प्रोसेस दैट मस्ट सिंक इन। डॉक्टर खाकान, हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी मौजूद हैं, और भट्ट साहब और मैं क्योंकि एक ही दफ्तर में होते हैं तो भट्ट साहब के पास जो गाड़ी है ना वो लेटेस्ट मॉडल की नहीं है। भट्ट साहब, मैं माजरत के साथ थोड़ा सा उसी की रेलेवेंसी से सवाल लेना चाह रही हूँ। आप मुझे ये बताएं, अगर आप देखें कि चीनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं तो क्या जो पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं उसकी मार्केट में जो प्राइसेस हैं उसको कहीं ना कहीं हम देखेंगे नीचे आता हुआ, या उसी तरह वो लाखों में फरोख्त होंगी जैसे आपने भी कई लाखों में वो गाड़ी खरीदी हुई है? देखिए मुनीज़ मोइन साहबा, बात सिर्फ इस वक्त ये है कि जो चल रहा है पिछले 70 साल से चल रहा है, वो क्या गाड़ियों की बात करें या क्या बात हम ना करें। आप ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो आई हैं, सारी खबरें तो इस वक्त आपके पास है, लेकिन 2 बातें मैं ज़रूर करूँगा। पहली बात तो ये करूँगा जो आपने अभी फरमाया कि मुल्क तरक्की करने जा रहा है, और टर्की के साथ जो मुआहदा है आपका गाड़ियों वाला मुआहदा ही है, और पाकिस्तान जो सस्ता दुनिया भर को गैस की फराहमी करने जा रहा है, मेरा ख्याल है $300 मिलियन का मुआहदा जो है वो टर्किया के साथ हो गया है।
और पाकिस्तान तेल और गैस के ज़खायर को लेकर जिस तरह भाई 5 अरब डॉलर की तजारत सामने आ रही है मुनीज़े, बात इस वक्त ये है कि आप ट्रंप के बयान को ज़रा मजाक में ना लीजिएगा। जो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे बात की, उसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में इंडिया को ही तेल फरोख्त करने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रंप कह रहा है, और ट्रंप को पागल नहीं है ये जो बात कर रहा है, ना मजाक में कर रहा है, इसको कंसीडर करें बात को। और दूसरी बात ये है कि तेल और गैस की तलाश के जो इस वक्त मुआहदे हो रहे हैं, इनसे एक नया चीज़ सामने आ रही है। देखिए मुनीज़े, बात यह है कि चीनी जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। यहाँ पर तो जो सूरत हाल है, अगर ये बात जिस तरह हो रही है, हर चीज़ अब बिल्कुल चेंज हो रही है। अगर यहाँ भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ये सारी ये सुर्ख फीते वाली वो फाइलें जो होती है लंबी लंबी, उनको ज़रा परे करें ना, तो यहाँ से 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ी आने वाली है। इस मुल्क में इनकलाब बर्पा होने वाला है। और बात आखिरी मुनीज़े, मैं आपसे ही आज ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि आपको अब फ्यूचर सस्ता लग रहा है गाड़ियों का और पूरी चीज़ों का कि नहीं? क्योंकि जहां से आप आई हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जहां आप बात कर रहे हैं ना शहजाद हुसैन भट्ट साहब, देखा जाए तो वक्फे वक्फे से हम देखते हैं कि कई गाड़ियां अपनी कीमतें डाउन कर देती हैं। जैसे उससे पहले एक बार किया ने अपनी स्टॉनिक गाड़ी की कीमत को कई लाखों रुपए कम किया था। अब आप देखें कि टोयोटा ने अपनी फॉर्च्यूनर की कीमत को कितना कम किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स कहीं ना कहीं अपने वो जो बड़े बड़े प्राइसेस रखे हुए थे ना, आवाम के रिलीफ के लिए कमी करने पर मजबूर हो जाएंगे। चाहते ना चाहते हुए उन्हें ये कमी करनी पड़ेगी।